बेयर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को लंदन, इंग्लैंड में सर माइकल ग्रिल्स और लेडी सारा सैली ग्रिल्स के घर एडवर्ड माइकल ग्रिल्स के रूप में हुआ था। जब वह केवल 1 सप्ताह का था, तब उसकी बड़ी बहन लारा फॉसेट ने उसे उसका उपनाम भालू दिया था। उनका पालन पोषण उत्तरी आयरलैंड के डोनाघड़ी में हुआ। जब वह 4 साल के थे, तो उनका परिवार आइल ऑफ वाइट के पूर्वी हिस्से में स्थित बेम्ब्रिज गांव में स्थानांतरित हो गया। जब वह एक बच्चा था, तो उसे अपने पिता द्वारा चढ़ाई और नौकायन का प्रशिक्षण दिया गया था। जब वह 8 साल का था, तब वह शावक स्काउट बन गया। उन्होंने लुडग्रोव स्कूल और ईटन कॉलेज जैसे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ईटन कॉलेज में एक पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की पहल की। अपनी युवावस्था में उन्हें स्काईडाइविंग का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने शोटोकन कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया। वह प्रादेशिक सेना, आर्मी रिजर्व यूके में शामिल हुए और 3 साल तक सेना की विशेष वायु सेवा इकाई में काम किया। वह एक लड़ाकू उत्तरजीविता प्रशिक्षक थे और उन्होंने विध्वंस, पैराशूटिंग, निहत्थे युद्ध, टाल-मटोल करने वाली ड्राइविंग और आघात चिकित्सा सीखी। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। चोट से उबरने के लिए उन्हें दवा और पुनर्वास से गुजरना पड़ा। 1999 में उन्होंने माउंट एमा डबलाम पर चढ़ाई की और यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश बन गए। वह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय पर्वतों में पद यात्रा करने गए और 16 मई 1968 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। वह रॉयल नेशनल लाइफबोट इंस्टीट्यूशन (RNLI) के लिए धन जुटाने के अभियान पर गए और वर्ष 2000 में यूके का चक्कर लगाने के लिए जेट स्की पर एक टीम का नेतृत्व किया। यह एक अग्रणी पहल थी और अभियान को पूरा करने में 30 दिन लगे। 2000 में उनकी पहली पुस्तक द किड हु क्लाइम्ड एवरेस्ट प्रकाशित हुई। किताब में पहाड़ की चोटी तक की उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके बाद उन्होंने फेसिंग द फ्रोजन ओशन शीर्षक से एक और किताब लिखी। उन्होंने बॉर्न सर्वाइवर, बियर ग्रिल्स और बेयर ग्रिल्स आउटडोर एडवेंचर्स जैसी किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने 2002 में बिर्कबेक, लंदन विश्वविद्यालय से हिस्पैनिक अध्ययन में अंशकालिक स्नातक पूरा किया। उन्होंने इंग्लैंड के पश्चिम विश्वविद्यालय में भी भाग लिया। 2003 में वह 5 सदस्यों वाली एक टीम के साथ उत्तरी अटलांटिक आर्कटिक महासागर के अभियान पर गए। वे नोवा स्कोटिया से लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फिर स्कॉटलैंड तक रवाना हुए। इस साहसी व्यक्ति ने 2005 में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जब उन्होंने सबसे ऊंची ओपन एयर औपचारिक डिनर पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने पर्वतारोही डेविड हेम्पलमैन एडम्स और रॉयल नेवी फ्रीफॉल पैराशूट डिस्प्ले टीम के नेता लेफ्टिनेंट कमांडर एलन व्हील के साथ पार्टी का आयोजन किया। उसी वर्ष वह टेलीविजन श्रृंखला एस्केप टू द लीजन में दिखाई दिए। उन्होंने एक अभियान चलाया और 2005 में एंजल फॉल्स पर पैरामोटर से एक टीम का नेतृत्व किया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। 2006 में उनकी टेली सीरीज मैन वर्सेस वाइल्ड लॉन्च हुई। शुरुआत में शो का नाम बॉर्न सर्वाइवर, बियर ग्रिल्स था और इसे यूके में प्रसारित किया गया था। इन वर्षों में यह शो, जो दिखाता है कि ग्रिल्स कुछ सबसे कठोर वातावरणों में कैसे जीवित रहते हैं, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। उन्होंने 2007 में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जब उन्होंने हिमालय के ऊपर पैराजेट उड़ाया। अगले वर्ष जब उन्होंने सबसे लंबे समय तक निरंतर इंडोर फ्रीफॉल के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उनके साथ डबल एम्प्यूटी ऑल हॉडसन और स्कॉट्समैन फ्रेडी मैकडोनाल्ड भी थे। वर्ष 2009 में जब वह 35 वर्ष के थे, तब उन्हें स्काउट एसोसिएशन का मुख्य स्काउट बनाया गया था। इस प्रकार वह मुख्य स्काउट का पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उनकी नियुक्ति 2020 तक बढ़ा दी गई, जिससे वह इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य स्काउट बन गए। यह यात्री 5 लोगों की एक टीम के साथ 2010 में 2500 मील की दूरी तय करने वाली एक कठोर इन्फ्लैटेबल नाव में नॉर्थवेस्ट पैसेज अभियान पर निकला था। उसी वर्ष वह एडवर्स्ट केस परिदृश्य नामक डिस्कवरी चैनल शो में दिखाई दिया। अगले वर्ष उन्होंने शो बियर्स वाइल्ड वीकेंड में अभिनय किया।
I'll take the Northwest Passage. Oh. Do you know that song? No. You must. Hi, I'm Bear, and pretty beat. We've just completed the Northwest Passage expedition, and wow, what a journey and what an experience, and more than I ever imagined. You know, we've had ice, we've had storms, we've had huge seas, we've had bears, and you know, we've had rescues, and it's just been one huge adventure. But at the heart of that adventure has been this rib, and you know, I think there's 2011 में उनकी किताब स्काउटिंग फॉर ऑल प्रकाशित हुई थी। उन्होंने मिशन सर्वाइवल शीर्षक के तहत पुस्तकों की एक श्रृंखला भी लिखी। इस श्रृंखला में मिशन सर्वाइवल, गोल्ड ऑफ द गॉड्स, मिशन सर्वाइवल, सैंड्स ऑफ द स्कॉर्पियन, मिशन सर्वाइवल, ट्रैक्स ऑफ द टाइगर और मिशन सर्वाइवल, क्लॉज ऑफ द क्रोकोडाइल जैसी किताबें शामिल हैं। खोजकर्ता ने वर्ष 2012 में अपनी आत्मकथा मड, स्वेट एंड टीयर्स दी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसके बाद ए सर्वाइवल गाइड फॉर लाइफ और ट्रू ग्रिट जैसी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। 2013 में उन्होंने गेट आउट अलाइव विद बियर ग्रिल्स शो प्रस्तुत किया। उसी वर्ष बेयर ग्रिल्स एस्केप फ्रॉम हेल नामक शो का टीवी पर प्रीमियर हुआ। अगले वर्ष उन्होंने एड आइलैंड विद बियर ग्रिल्स शो की मेज़बानी की, जिसमें प्रशांत क्षेत्र के एक उजाड़ द्वीप में 13 पुरुषों को दिखाया गया था। 2014 में उनका शो रनिंग वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स लॉन्च हुआ था। इसमें टैमरॉन हॉल, जैक एफ्रॉन, टॉम अर्नोल्ड, बेन स्टिलर, डियॉन सैंडर्स और चैनिंग टैटम जैसी हस्तियां शामिल थीं। उन्होंने 2015 में बेयर ग्रिल्स मिशन सर्वाइव नामक एक और रियलिटी शो की मेज़बानी की। इस शो में 8 मशहूर हस्तियां शामिल थीं, जिन्हें शो में जीवित रहने के लिए कुछ कार्य करने थे। पहले सीजन के विजेता डीजे और मॉडल वॉग विलियम्स थे। यह शो 2016 में एक नए सीजन के साथ वापस आया था, जिसे आर्सेनल एफसी खिलाड़ी एलेक्स स्कॉट ने जीता था। फिर खराब रेटिंग के कारण शो रद्द कर दिया गया। उन्होंने 2015 में सर्वाइवर गेम्स और 2016 में बेयर ग्रिल्स सर्वाइवर स्कूल का चीनी संस्करण भी प्रस्तुत किया। वह तब से बियर्स मिशन विद बास का हिस्सा रहे हैं, जो रनिंग वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स का इंग्लैंड संस्करण है। शो के हर एपिसोड में अलग-अलग ब्रिटिश हस्तियां ग्रिल्स के साथ साहसिक यात्रा पर जा रही थीं। 2015 में बेयर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ अलास्का के जंगल में एक साहसिक यात्रा पर गए थे। उन्होंने एक विशेष एपिसोड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी यात्रा की है, जो 2019 में प्रसारित किया गया था। बियर ने वयस्क फिक्शन किताबें भी लिखी हैं, जिनमें एद घोस्ट फ्लाइट 2015 और बर्निंग एंजल्स 2016 शामिल हैं। 2017 में उन्होंने हाउ टू स्टे अलाइव द अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड फॉर एनी सिचुएशन नामक पुस्तक जारी की। बेयर को 2018 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन फॉर द स्काउट मूवमेंट WOSM के पहले मुख्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। 2004 में इस साहसी को रॉयल नेवल रिजर्व में लेफ्टिनेंट कमांडर की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। 2013 में उन्हें रॉयल मरीन रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। 2019 में ग्रिल्स को सम्मानित किया गया था और इंग्लैंड की महारानी द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2000 में बेयर ग्रिल्स ने शारा कैनिंग से शादी की और इस जोड़े के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम मार्माड्यूक, जेसी और हकलबेरी हैं। वहड प्रिंस ट्रस्ट और एड जोल्ट ट्रस्ट जैसे कई धर्मार्थ संगठनों से जुड़े हुए हैं। उनके अधिकांश अभियानों का उद्देश्य ग्लोबल एंजल्स, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड स्कीम जैसे संगठनों के लिए धन जुटाना है। रॉयल नेशनल लाइफबोट इंस्टीट्यूशन, SSCFA, फोर्सेस हेल्प और होप एंड होम्स फॉर चिल्ड्रन